हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस और इसमें आज हम स्टडी करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज एंड लीवरेज रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज को हम मेनली लिक्विडिटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और मार्केट वैल्यू रेशियोज में डिवाइड करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? दे आर फाइनेंशियल रेशियोज which measure the company's ability to repay शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। की जो लिक्विडिटी रेशियो है इसमें हमें पता चल जाता है कि हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को कैसे पे करना है। कॉमनली जो लिक्विडिटी रेशियो है वो किस तरह की होती है? करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, कैश रेशियो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो। जो करंट रेशियो है इसका क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे कैश एंड बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी में क्या आता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड और शॉर्ट टर्म लोन्स। तो करंट रेशियो का यूज क्या है? It shows ability of a business to cover short-term liabilities with short-term assets. Current ratio का ये यूज है। तो नॉर्मली 2:1 का जो रेशियो है उसको आइडियल करंट रेशियो माना जाता है। सेकंड है हमारा एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो ये क्या है? इट इज कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज विद क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स हम किसको कहते हैं? जब करंट एसेट्स से हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो वो क्विक एसेट्स बन जाता है। हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों लेस करते हैं? क्योंकि क्विक एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो इजीली क्विकली कन्वर्ट हो जाए इन कैश। अब जो इन्वेंट्री है वो क्विकली तो कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये जब बिकेगी तभी हमें कैश आएगा, तो इसलिए इसको हम क्विक एसेट नहीं मानते। ऐसे प्रीपेड जो एक्सपेंस है ये ऑलरेडी इंकर हो चुके हैं, तो इसलिए इसको भी हम करंट एसेट से लेस करते हैं, तो फिर ये हमारा बन जाता है क्विक एसेट्स। और करंट लायबिलिटी तो सेम है जैसे मैंने अभी बताई है, बस उसमें सिर्फ ओवरड्राफ्ट आपने लेस कर देना है। तो क्विक एसेट्स जो है इसका क्या यूज है? इट शोज फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज विद क्विक एसेट्स। तो इसका जो आइडियल रेशियो क्या माना जाता है? 1:1। नेक्स्ट है कैश रेशियो। जो कैश रेशियो है इसका क्या फॉर्मूला होता है? कैश प्लस बैंक ओवर करंट लायबिलिटी। तो इसका यूज क्या है? ये इंडिकेट करता है वेदर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कैन बी मेट इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और नॉट। तो इसमें क्या है? हायर रेशियो इज गुड। इससे जितना ज्यादा हायर रेशियो होगा तो उसको हम मानेंगे कि ये अच्छा है। उसके बाद है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो। ये क्या होता है? इट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ए कंपनी कैन पे ऑफ करंट लायबिलिटीज विद द कैश जनरेटेड इन ए गिवन पीरियड। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रेशियोज। ये क्या मेजर करते हैं कि जितनी भी हमारे पास कैपिटल है उसमें डेट का कितना शेयर है, उसमें कितना हमने डेट लिया हुआ। तो डेट रेशियो क्या मेजर करते हैं? दे मेजर द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपनीज एसेट्स दैट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम डेट। तो डेट रेशियो क्या शो करते हैं कि हमारी कंपनी के पास जितना भी कैपिटल है उसमें डेट का कितना शेयर है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? एक्सटर्नल इक्विटी ओवर इंटरनल इक्विटी, या हम ऐसे भी फॉर्मूला आते हैं डेट ओवर इक्विटी, या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डेट ओवर शेयर होल्डर्स फंड। ऐसे किसी भी फॉर्मूले से आप डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। तो आमतौर पे जो इसका नॉर्म है वो आइडियल माना जाता है 1:1। अब एक्सटर्नल इक्विटी में क्या आ जाता है? सभी लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, मॉर्टगेज, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। और जो इंटरनल इक्विटी है या इक्विटी है उसमें इंक्लूड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल ओनरशिप रिजर्व्स जैसे कि सिक्योरिटीज, प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व और अदर रिजर्व, ये सारा इसमें इंक्लूड होता है। और इसमें जो इंटरनल इक्विटी है उसमें हमने माइनस क्या करना होता है? ऑल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस।
डेट टू इक्विटी रेशियो का फायदा क्या है? इट टेल्स अस हाउ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है. हाउ इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वैसे नॉर्म 1:1 है, तो कई 2:1 भी इसको लेते हैं. नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेट सर्विस रेशियो. डेट सर्विस रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या बताता है? दिस शोज हाउ द इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज, कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है. ये क्या शो करता है रेशियो? इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रॉफिट्स. ये एक्सप्लेन करता है हाउ एफिशिएंटली द ऑर्गेनाइजेशन पेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट्स लोन आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू. इसका क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो का? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. इसका जितना हाई रेशियो होगा दैट इज गुड फॉर द लेंडर्स बिकॉज दे कैन गेट देयर इंटरेस्ट इजीली. नेक्स्ट है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. ये क्या रिवील करता है? इट रिवील्स हाउ द कंपनी पेस इट डेट ऑब्लिगेशन. तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम एफिशिएंसी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की स्टडी करेंगे. थैंक यू.